हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज हम स्टुत्व संधि की चर्चा करने जा रहे हैं। हमने व्यंजन संधि का पहला प्रकार जो स्टुत्व पढ़ लिया है। दूसरा प्रकार है इसका स्टुत्व। स्टुत्व संधि क्या है, इसके बारे में विस्तार से मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यानपूर्वक समझना आप। देखो यहाँ पर पहले इस संधि के नाम की चर्चा करता हूँ मैं, ये है क्या, ये इसके बारे में समझ लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं आती है, नियम समझना सरल हो जाता है। फिर देखो यहाँ पर क्या है, से दिखाई दे रहा है आपको, ये से मूर्धन्य से दिखाई दे रहा है, ये मूर्धन्य से हलंत है। इसके बाद क्या है, टू। टू का मतलब क्या होता है, टू का मतलब मैंने कहा था कि टे वर्ग आता है। टू का मतलब टे वर्ग। टू का मतलब क्या होता है, टे वर्ग। टे ठे डे डे अण, ये है टे का वर्ग, टे वर्ग। अब क्या है, ये आगे है त्व। त्व का संधि विच्छेद करते हैं तो आपको पता है यण संधि के नियमानुसार तू प्लस ए, ये बन गया। इसमें क्या गया, तू निकल गया। तू निकल गया, तू का मतलब क्या हो गया, अभी मैंने बताया तू का मतलब टे वर्ग, तो यहाँ तू का मतलब क्या हो जाएगा, तू का मतलब टे वर्ग। तू का मतलब टे वर्ग। इसका मतलब क्या हुआ कि टे वर्ग का मेल किसके साथ होना चाहिए, टे वर्ग के साथ होना चाहिए। अगर तय वर्ग का मेल अगर तय वर्ग के साथ होगा तो संधि कौन सी हो जाएगी, स्टुत्व संधि हो जाएगी। कैसे होगी देखते हैं, इसके बारे में आपके समझ में आ गया होगा। स्टुत्व संधि क्या है, देखो इसका सूत्र क्या होता है, इसके सूत्र की चर्चा करते हैं। सूत्र क्या है इसका, इसका सूत्र, इसका स्टुना स्टू, ये होता है स्टू ना स्टू, ये सूत्र है इसका। अब देखो इस सूत्र की चर्चा करते हैं हम। सूत्र क्या है, तो इसकी व्याख्या करूं मैं, इस सूत्र की व्याख्या करता हूं तो क्या बनती है, स्टो स्टो स्टूना स्टू, ये व्याख्या। अब इसको हम विस्तार से समझे तो ये क्या है, से, पहले से आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, टे वर्ग, से आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, टे वर्ग। इसके बाद क्या है, से टे वर्ग, से टे वर्ग है। इसका बन जाएगा क्या, देखो ये चेंज होगा, ये वाला चेंज होगा और ये चेंज होकर इसमें बन जाएगा, अर्थात से टे वर्ग हो जाएगा, से टे वर्ग हो जाएगा। ये चेंज नहीं होगा, ये कभी चेंज नहीं होता है, चेंज हमेशा से टे वर्ग होता था। बदलेगा कौन सा, से टे वर्ग बदलेगा। से टे वर्ग नहीं बदलता है, और किस में बदलता है, से टे वर्ग से टे वर्ग में बदलता है। देखो फिर से एक बार, दोबारा समझना आप। संधि के दो पद हैं, दो टुकड़े में लेते हैं हम, पहला टुकड़ा और ये दूसरा टुकड़ा। संधि विच्छेद में दो आते हैं, ये पहला है दूसरा। देखो यहाँ इस पद के अंत में यहाँ पर क्या होना चाहिए, मैंने सूत्र बताया आपको, ये सूत्र में व्याख्या की थी, स्तो स्टूना स्टूना स्टू, ये देखो इसके बारे में बताया था, फिर मैं और सरल तरीके से बता रहा हूँ। ये से तय वर्ग, यहाँ से लिखो, ये दंती से आएगा पहले, फिर है तय वर्ग लिख दो, तय थे दे और न। इसके बाद में देखो इनका मेल करेंगे हम, किसके साथ करेंगे इसका मेल करेंगे से टे वर्ग, अर्थात से टे वर्ग का ये मूर्धन्य लिखा मैंने, फिर यहाँ पर टे वर्ग लिखेंगे, टे ठे डे डे अण। देखो इसमें स्वर, सेकंड पद में स्वर मिला हो सकता है, नहीं मिला हो सकता, कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्योंकि यहाँ इसके बाद क्या होना चाहिए, से टे वर्ग के बाद में से टे वर्ग होना चाहिए। तो परिवर्तन किसमें होगा, इसमें होगा, इन दोनों में, इनमें होगा, इनमें, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। ये नहीं बदलेगा, बदलेगा कौन सा, ये बदलेगा, और ये अपने सामने वाले में बदलेगा, अपने सामने वाले, जैसे ये से है, ये से अपने सामने वाले इसमें बदल जाएगा, तो यहाँ विकल्प से हम क्या बना देंगे, से बना देंगे। ये सारे हलंत बनेंगे, सारे सारे हलंत बनेंगे। और तय का, तय अपने सामने वाले में टे में, थ अपने सामने वाले में
ठे में, द अपने सामने वाले में ड में, और ध अपने सामने वाले में ढ में, और न अपने सामने वाले में अण में। ये चेंज होगा। इस प्रकार से हम चेंज करेंगे इनको। कैसे करेंगे? उदाहरण समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं हम। जैसे उदाहरण हमने ले लिया तत् प्लस टीका, तत् प्लस टीका, ये उदाहरण लिया हमने। तत् प्लस टीका, तत् प्लस टीका उदाहरण लिया। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर आ गया तय, ये तय आ गया, पहले पद के अंत में तय आ गया, और इसके बाद में क्या आ रहा है, ये देखो तय आ रहा है ना, ये तय। अतः कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि तय के सामने इनमें से आए, अर्थात तो तय के सामने ये जरूरी नहीं यही आए, ये भी आ सकता है, ये भी, इनमें से कोई सा भी आ सकता है इनके सामने। तो तय के सामने क्या आ गया, ट आ गया, ट आ गया तो ये अपने सामने वाले में बदलेगा, अपने सामने वाले। तय के सामने ट, तो तय किस बदल जाएगा, ट में। हलंत है, हलंत में बनेगा, तो यहाँ बन जाएगा हमारा, ये इसका ट बन गया हमारा तट्टी का, बन गया। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण लेते हैं हम। जैसे हमने उदाहरण लिया यहाँ पर उद प्लस डैनम, उद प्लस डैनम। देखो यहाँ पर क्या आ गया, द आ गया, द का मतलब तय वर्ग आ गया। यहाँ पर कौन सा वर्ग आ गया, तय वर्ग। फिर यहाँ पर कौन सा आ गया, ड, अर्थात कौन सा आ गया, तय वर्ग आ गया, तय वर्ग। तो ये अपने सामने वाले में बदल जाएगा, अपने सामने वाले में बदलेगा, अपने सामने वाले। तो द किस में बदला, सामने वाले में, सामने वाले में बदलेगा, तो द का ड हो जाएगा, द का ड। अब जोड़ देंगे यहाँ पर, द का ही बनाए ये द हो गया। आगे जैसा है वैसा लिख देंगे, डैनम और डीएनम, ये बन गया। समझ में आया आपके? आगे देखते हैं। एक नियम और इसका ये है, आप विस्तार से समझने की कोशिश करें, आप ध्यानपूर्वक समझें। देखो यहाँ पर यह आ गया, इस प्लस त है, इस प्लस त है, यह आ गया। आपको ध्यान में क्या रखनी है बात, देखो यहाँ त आ रहा है और इधर से आ रहा है, तो याद आपको पहले से भी आपने पढ़ा होगा, अगर ये से, ये कौन सा दंती से, तो दंती से के साथ वर्ग कौन सा आता है, तय वर्ग आता है। दंती से के साथ तय वर्ग आता है। एक आता है ये से, ये कौन सा, मूर्धन्य से, मूर्धन्य से के साथ कौन सा आता है, तय वर्ग का मेल होता है। और एक कौन सा है, ताल्लवे, और ताल्लवे से का मेल किसके साथ होता है, चय वर्ग के साथ होता है। तो हमारे पास क्या है, से, तो से आ गया। अब यहाँ पर तय आ गया। अब तय को बदलेंगे किस में, तो हम बदलेंगे किस में, तय को। तय ये से आ रहा है, से कौन से वर्ग का आता है, ये तय वर्ग के साथ आता है। तो तय वर्ग को तय वर्ग में बदल देंगे। तो ये कभी परिवर्तन नहीं होगा, ये से नहीं बदलेगा, से जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। बदलेगा क्या, ये तय बदलेगा। तय किस में, इस वाले वर्ण का, ये किसका है, ये इसका है, मूर्धन्य का है, तो मूर्धन्य वर्णों में बदल जाएगा। अर्थात ये तय है, ये तय बदल जाएगा किस में, तय में बदल जाएगा, किस में, तय में बदल जाएगा। इसको लिखेंगे, बन जाएगा इष्ट है, इष्ट बन गया। इसी प्रकार सस प्लस थी, सस प्लस थी, यहाँ क्या आ रहा है, से, ये से आ गया यहाँ पर। फिर इसके बाद क्या आ गया, थ आ गया, तो थ बदलेगा। अब थ अपने सामने वाले में बदलेगा, तय वर्ग बनाएंगे, से का थ का ठ बन जाएगा, थ का ठ बन जाएगा। तो यहाँ पर इसको जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, षष्ठी, षष्ठी बन गया। एक उदाहरण और देख लो आप। जैसे आपका है कृष प्लस न, कृष प्लस न। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर से आ रहा है, यहाँ पर ये से के बाद क्या आ रहा है, न आ रहा है। अर्थात मेल किसका हुआ, वही नियम है, ये वाला नियम हमारा चल रहा है, ये स्तुत्व संधि का। यहाँ से के सामने तय वर्ग आ गया, तय वर्ग आ गया, तो तय वर्ग किस में बदलने जाएगा, तय वर्ग में बदलेगा, इस तय वर्ग में बदल जाएगा। और ये न के सामने वाला, अब आप याद रखोगे न के सामने कौन सा आ रहा था, न के सामने अण आ रहा था, तो इसका अण बना दो, ये हो जाएगा से आधा,
और इसका बन जाएगा अण बन जाएगा। अब इसको जोड़ दो, आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन गया कृष्ण है, ये बन गया। ओके, आपके समझ में आ गई होगी। ष्टुत्व संधि, ष्टुत्व संधि का जो सूत्र होता है ष्टुना ष्टु, और इसकी व्याख्या करते हैं तो ये याद रख लेंगे तो आपका नियम याद हो जाएगा। ष्टो ष्टुना ष्टु, ये हो गया। उदाहरण आपकी समझ में, एक बार नियम में लिख के बता देता हूँ आपको क्या नियम होगा इसका। ये पहले भी आ सकते हैं बाद में भी, लेकिन से का मेल ही हो सकता है। नियम, नियम क्या है, यदि सकार तय वर्ग का मेल सकार तय वर्ग के साथ होने पर सकार तय वर्ग के स्थान पर सकार तय वर्ग हो जाता है। आप ये सकार का मतलब ये मत देखना ये कार क्या गया, सकार का मतलब क्षय वर्ण की बात है, ये से आ गए तो इस क्षय वर्ण की बात है, ये मतलब इसका मेल इसके साथ होने की बात हो रही है। आई समझ में? ओके, अगर आपके समझ में नहीं आया है, कुछ समस्या है, कमेंट्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक्स।